तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अच्छा नंबर लाना है तो आपको अभी से ही भिड़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी से तैयारी नहीं कर रहे तो उनका उतना अच्छा नंबर नहीं आएगा, लेकिन आप जाग जाइए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के 5 ऐसे प्रश्न जो कि एकदम आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। 5 क्वेश्चन मैंने लिया है, पांचों क्या है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चे, पोषण क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको पता चले कि खाली लिखा दिया समझाया नहीं है। पोषण माने क्या होता है? पोषण माने सीधा समझिए भोजन खाना। पोषण का मतलब क्या समझिए, भोजन खाना। देखिए, पोषक तत्व जो होता है ना आपका, टोटल 5 पोषक तत्व होता है। क्या होता है? 5 पोषक तत्व। जरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक होता है आपका वसा, एक होता है प्रोटीन, एक होता है आपका खनिज लवण, और एक होता है आपका क्या हो गया, विटामिन। तो टोटल 5 आपका पोषक तत्व होता है। इन्हीं 5 पोषक तत्व को लेना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पोषण कहलाता है। अगर मैं आपको पढ़ देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। मैंने ये 5 को जो है इसका आप लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट लिखे हैं। पोषक तत्व को ग्रहण किया जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा और वृद्धि विकास होता है, पोषण कहलाता है। अब सीधी सी बात है, पोषक तत्व हम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हमको चावल में मिल जाएगा, आलू में मिल जाएगा, दाल में प्रोटीन मिल जाएगा, घी में वसा मिल जाएगा, है ना, फल में विटामिन मिल जाएगा, सब्जी से खनिज लवण मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम खाते हैं तो हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, ऊर्जा मिलता है और वृद्धि विकास होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? एकदम मोस्ट वीवीआई सब सवाल है, लिखते जाइए इसको, आपको फिर आपका नंबर एकदम गहस के आएगा जब एग्जाम दीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। अभी आप डेफिनेशन मत देखिए, पहले जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए। प्रकाश संश्लेषण का मतलब जानते हैं बच्चे क्या होता है? पौधा जो भोजन बनाएगा ना, पौधा जो भोजन बनाएगा वो बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी सिंपल सा बात समझिए कि प्रकाश संश्लेषण कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है, प्रक्रिया का नाम। जैसे भोजन बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसी तरह यहाँ पर पौधा जो भोजन बनाता है वो जो प्रोसेस से बनाए ना उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम इनको देखते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हरे पेड़ पौधे, जिससे होगा था ना, जिससे आप इसको सुधार कर लीजिएगा, जिससे हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश, CO2, H2O एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपका CO2 चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। माइंड में बिठा लीजिए कि पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और आपका सूर्य का प्रकाश यानी धूप भी चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ता जो होता है ना, पत्ता का जो हरा भाग होता है, पेड़ पौधा का हरा भाग होता है ना पत्ता, उसी में क्लोरोफिल छुपा रहता है, ठीक है ना। तो ये लिखे हैं, देखिए यहाँ CO2 हो गया और आपका H2O हो गया। ये बैलेंस है, ये चीज़ आप क्या है, संतुलित किए हुए। सूर्य प्रकाश लिए, क्लोरोफिल लिए, क्या बना? ये बना ग्लूकोज। ये आपका क्या है? ये है आपका ग्लूकोज। यही जो ग्लूकोज बना है ना, यही क्या है? पौधा का भोजन है। यही क्या? पौधा का भोजन है। और इधर ऑक्सीजन निकलता है और इधर आपका जल एक्स्ट्रा, मतलब मन से ज़्यादा जल ले लिए। हमें लोग ज़्यादा जल ले लेते हैं, क्या करते हैं? उसको उल्टी के माध्यम से निकाल लेते हैं। ज़्यादा जल अगर पी लेंगे उल्टी के माध्यम से नहीं निकल जाएगा। उसी तरह पौधा अगर ज़्यादा जल ले लेगा, उसको उतना जरूरी नहीं है, तो वो उत्पाद के रूप में जल को बाहर कर देता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। समझ गए ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना। कुछ और भी पॉइंट ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। पूछता ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो ऑक्सीजन बाहर निकला है ना, ये किससे निकला? इससे बाहर निकला, इससे निकला। तो ध्यान रख लीजिएगा, जल से। किससे निकलता है? जल से बाहर निकलता है। ये पूरा चीज़ संतुलित है, समझ गए ना? तो उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आप समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वसन की परिभाषा लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी प्रश्न मैंने लिया है सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिखते हैं, श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होता है, श्वसन कहलाता है। अब बिना समझाए तो हम मानने वाले हैं, समझते पर इसको। देखो बच्चों, श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता। पहले तो ये भ्रम माइंड से निकाल दो कि अगर कोई पूछे श्वसन का मतलब क्या होता है, तो ये नहीं बोलना कि श्वसन का मतलब सांस लेना होता है। अगर एक लाइन में आंसर देना चाहो श्वसन का मतलब, तो बोलना ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये बोलना है, ठीक है ना। सांस तो हम लेते हैं फेफड़ा से, ऐसा नहीं कि नाक और मुंह से सांस लेते हैं, सब बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। जैव का मतलब जीव, जैव का मतलब जीव, रासायनिक का मतलब केमिकली कुछ चेंज होना, यानी केमिकली कुछ चेंज होना, वो आपका रासायनिक। तो जीवम हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है, तो आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ग्लूकोज का विखंडन, देखिए ग्लूकोज आपको पता है, जब हम भोजन खाते हैं तो जो ग्लूकोज खाते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट खा लिए,
चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है आपका कोशिका में चला जाता है। अब उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जब हम सांस लेंगे। तो देखिए ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन गया, तो ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी चीज़ को तोड़ने में मदद करता है, जलाने में मदद करता है, विखंडन करने में मदद करता है। तो जैसे ही ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन जाता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसको लिख लो, ये आपका क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये क्या बनता है, CO2 बना, जल बना और ऊर्जा। देखिए ये ऊर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन आएगा, उससे सटेगा, दोस्ती करेगा, तभी हमको ऊर्जा मिलने वाला, शरीर में ताकत बुझाने वाला। ऐसा नहीं कि खाली भोजन खा लिए, हम सांस ले रहे नहीं है तो भोजन ऊर्जा हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तो आपको भोजन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होने वाला, समझ गए ना। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या आपका श्वसन हो रहा है, ठीक है ना। ये आप पूरा बैलेंस चीज़ है, 6 CO2 या पूरा बैलेंस, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिया। आपको बैलेंस करना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसका ना, फिलहाल आप इसको देख लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों आपका, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन अंतर स्पष्ट करें। अच्छा एक बात और ध्यान से लिख लीजिएगा कि वायवीय श्वसन कभी कभी नहीं लिखा रहेगा, तो वायवीय श्वसन का एक और नाम है, इसका एक और नाम है ऑक्सी श्वसन। क्या नाम है, ऑक्सी श्वसन। कृपया करके आप इसे लिख ले, ऑक्सी श्वसन, ठीक है ना, ऑक्सी श्वसन। और अवायवीय का दूसरा नाम है, ये है आपका अनॉक्सी, यानी कि अनॉक्सी श्वसन, ठीक है ना। तो इस दोनों पॉइंट को लिख ले। मान चलिए हम आपको पढ़ाए हैं वायवीय श्वसन, अब वहाँ आ गया ऑक्सी श्वसन, तब तो आप बोलेंगे सर हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम पढ़ाए हैं, आपको बता दिए पहले, समझ गए ना। तो वायवीय का दूसरा नाम ऑक्सी, अवायवीय का दूसरा नाम अनॉक्सी, ठीक है ना। चलिए अब दोनों में अंतर स्पष्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। देखिए 6 को रहबे करता है, उसमें आपको 3 को बनाना पड़ता था, आराम से बना दीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी 8 को रहता है, 8 को रहता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वायु श्वसन और वायु श्वसन। यह O2 की उपस्थिति में होता है, यह O2 की उपस्थिति, यानी कि वायु श्वसन जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायु श्वसन क्या आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यानी कि श्वसन जो अभी हम आपको बताएं, श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक वायु श्वसन, एक अवायु श्वसन, ठीक है ना। तो पहला क्या है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। कहने का विखंडन का मतलब क्या है, जल के टूट जाना, जल के टूट जाना, यानी कि ग्लूकोज जो इसमें विखंडन होगा, इसे ये आपका हो गया, ये आप लिखना नहीं, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। C6H12O6 है ना, इसके साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो इधर क्या आएगा, ये पूरा टूट जाता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को पूरा तोड़ देता है, यानी कि इसीलिए कह रहा है पूर्ण विखंडन होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन जो है इसमें ग्लूकोज नहीं टूटता है, श्वसन तो ये भी है लेकिन इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि आपका काम अगर करते हैं ना तो हाथ पर दर्द करने लगता है, बॉडी का जो मसल्स है, मांस वगैरह, वो सब दर्द करने लगता है, तो क्या है कि उसमें हो जाता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या है कि ऑक्सीजन रहबे नहीं करता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आपका मांसपेशी दर्द करे, बॉडी का, पैर का, जो भी दर्द करे, समझिए वहाँ पर अवायवीय श्वसन हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रक्रिया पहले कोशिका द्रव्य में फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि वायु श्वसन जो है 2 चरण में संपन्न होता है। ग्लूकोज कैसे टूटेगा, पहले कोशिका द्रव्य में टूटेगा, फिर लास्ट में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में टूट के ऊर्जा देगा। लेकिन अवायवीय श्वसन जो है एक के बार में हो जाता है, ये कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना ATP, 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर है, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। ATP का मतलब यार बच्चों यहाँ है ऊर्जा, ATP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का लिख लीजिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। चलिए तो ये सब चीज़ आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा। देखिए ग्लाइकोलिसिस में आपको ऐसे ही समझाता हूँ। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब टूटना। ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, लिसिस माने टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना ही क्या कराएगा, ग्लाइकोलिसिस कराएगा। तो और इजी था लेकिन आता है ये सवाल, आपको भले छोटा आंसर दिख रहा होगा लेकिन आता है। हमें क्या मतलब, छोटा रे बड़ा रे, हमें तो नंबर लाने से मतलब है। ग्लूकोज का कोशिका, अच्छा कोशिका द्रव्य में होगा, कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, तो कोशिका कौन से अंग में, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज जो टूटेगा ना पायरुवेट में टूटेगा, किस में टूटेगा, पायरुवेट में टूटेगा। ये आपका रेखीय प्रोसेस होता है, लेकिन वो 12th बायोलॉजी का, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सिंपल था ये, ठीक है। पायरुवेट या कभी कभी पायरुविक अम्ल लिखा रहता है, पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, दोनों लिख दो आप, ठीक ही है, ठीक है। चलिए तो ये आपका समाप्त हो गया। तो उम्मीद है कि जो हम प्रश्न बताएं आप अच्छे से इनको याद करेंगे, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा, ठीक है ना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।